आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है आई लव ग्रैंडमा। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है आई लव ग्रैंडमा, अर्थात मैं दादी माँ से प्यार करता हूँ, मैं दादी माँ से प्रेम करता हूँ। वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। आंसर दीज क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पोएम। इन प्रश्नों के उत्तर दो कविता पढ़ने से पहले। कविता को पढ़ने से पहले आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे रीड का अर्थ होता है पढ़ना और पोएम का अर्थ होता है कविता। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। Who else besides your father and mother live in your family? आपके माता पिता के अतिरिक्त आपके परिवार में और कौन रहता है? यहाँ पे एल्स का अर्थ हुआ अन्य, बिसाइड्स का अर्थ हुआ के अतिरिक्त, और फैमिली का अर्थ हुआ परिवार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डू यू हैव दादी और नानी एट योर होम? क्या आपके घर में दादी या नानी है? तो दादी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलते हैं और नानी को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर? आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं, आपको उनसे कितना लगाव है? तो यहाँ पे अटैच्ड का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ या लगाव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डू यू लव हर? क्या आप उनसे प्यार करते हैं? हाउ डू यू शो योर लव टू हर? आप उनसे अपना प्यार कैसे दिखाते हैं या जताते हैं? यहाँ पे शो का अर्थ होता है दिखाना या जताना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ डू योर पेरेंट्स बिहेव विथ हर? आपके माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो पेरेंट्स का अर्थ हुआ माता पिता और बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार करना। आपको कक्षा कक्ष में खड़े होकर बारी बारी से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडमाज आईज आर शाइनिंग ब्लू। दादी माँ की आंखें नीली चमक रही हैं। यहाँ पे शाइनिंग का अर्थ होता है चमकीला और ब्लू का अर्थ होता है नीला। थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज। यहाँ पे थ्रू का अर्थ हुआ के माध्यम से और ग्लासेस का अर्थ हुआ चश्मा और नोज का अर्थ हुआ नाक। तो दादी माँ की नाक पर जो चश्मा लगा हुआ है उसके माध्यम से उनकी आंखें नीली चमक रही हैं। ग्रैंडमा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल। यहाँ पे स्वीटेस्ट का अर्थ होता है सबसे प्यारा या सबसे मीठा, और स्माइल का अर्थ होता है मुस्कान। तो दादी माँ की जो मुस्कान है वो सबसे प्यारी है, सबसे मीठी है। एंड द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा सुगंधित हैं। नाइसेस्ट का अर्थ हुआ सबसे अच्छी, स्मेलिंग सुगंधित, और क्लोथ्स का अर्थ हुआ कपड़े। When grandma rests, जब दादी माँ आराम करती हैं, रेस्ट का अर्थ हुआ आराम। I am still, मैं स्थिर हो जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ। Until she wakes up, जब तक कि वे जाग नहीं जाती हैं। यहाँ पे until का अर्थ हुआ जब तक और wakes का अर्थ हुआ जागना। And then I run and hug my grandma dear, और जब वे जाग जाती हैं तब मैं दौड़ जाता हूँ और उन्हें गले लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे रन का अर्थ हुआ दौड़ना, हग का अर्थ हुआ गले लगाना, और डियर का अर्थ हुआ प्यारी। उसके बाद है देन सी हग्स मी बैक अगेन, और उसके बाद वे पुनः मुझे भी गले लगा लेती हैं। आइए एक बार पोएम को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ग्रैंडमाज आईज आर शाइनिंग ब्लू थ्रू द ग्लासेस ऑन हर नोज। ग्रैंडमा हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल and the nicest smelling clothes. When grandma rests, I am still until she wakes up, and then I run and hug my grandma dear. Then she hugs me back again. इसी के साथ आज का ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।